की वीडियो में बात कर रहा हूँ दोस्तों कि आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल के लिए एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रहने वाला हो भी आपका जोन वाइज। और ऐसा कौन कौन से जोन है जिनमें अगर आपने अप्लाई सिर्फ कर दिया है तो जो आपकी नौकरी उससे गारंटी हो जाती है, क्योंकि यहाँ पर जो कट ऑफ जाती है वो भाई बहुत लो जाती है। कुछ उसे ऐसे भी जोन है जहां पर अगर आपके मार्क्स 55, 60, 65 भी अगर आए हुए हैं तो आप उन जोन में आपको इजिली सिलेक्शन हो जाएगा। कहने का मतलब क्या है कि आप शिफ्ट 2 के लिए क्वालिफाई हो जाओगे। ठीक है, तो पहले हम बात करते हैं डाटा के आधार पर कि भाई साहब कि किन जोनों में कितना जो एवरेज स्कोर बना हुआ है। ठीक है, तो दोस्तों ये जो डाटा है ये क्या है, 2,76,682 बच्चों का डाटा है। ठीक है, जो कि आपके लगभग टोटल फॉर्म फिल के आपके 10% होता है। और जनरली अगर आपके पास किसी फॉर्म का 10% डाटा है तो आप इजीली आप बता सकते हो कि हाँ जी जो कट ऑफ है वो भाई एकदम इस रेंज में जाएगी, ये चीजें हैं। ठीक है, तो पहले बात करते हैं कि टोटल फॉर्म फिलअप कितने हैं। तो भाई देखो यार, इस बार आपके 26.24 लाख यानी कि 26,24,000 बच्चों ने आपके एनटीपीसी ग्रेजुएट को फॉर्म फिलअप किया था। लेकिन अगर मैं बात करूँ अटेंडेंस की तो यानी 50 से 58%। कहने का मतलब क्या है कि मुश्किल से आपकी ये 13 से 14 लाख बच्चों नहीं इस एग्जाम में अपीयर यानी कि वो भाई एग्जाम देने पहुंचे हैं। तो इतने ही बच्चे जो है वो अपने एग्जाम देने पहुंचे हैं। लेकिन आपको भी पता है कि भाई जितने भी लोग एग्जाम देने पहुंचे हैं भाई सबकी तैयारी तो अच्छी होती नहीं है ना, सब क्वालिफाई तो होंगे नहीं, सिंपल बात है। तो अगर इसका भी हमें अगर 10% डाटा मिल जाता है तो हम इजीली प्रिडिक्ट कर पाते हैं कि हाँ जी इतना डाटा जाएगा इस जोन में, इतना जाने वाला। ठीक है, लेकिन हमारे पास भाई लगभग आपके 2,76,000 बच्चों का डाटा है, जो कि काफी अच्छा खासा डाटा हो जाता है। और मैं बात करूं कि अगर इस बार वैकेंसी कितनी है तो हाँ, पिछले साल के मुकाबले इस बार जो वैकेंसी है वो भाई घटी है। कितनी है, मात्र 5810 रह गई है। और आपको पता है कि शिफ्ट 2 के लिए ये लोग सब 15 गुना बच्चों को ये लोग क्वालिफाई करते हैं। तो अगर आप इसको 15 गुना करोगे तो ये आपका हो जाएगा कितना, 87,150। यानी कि इस बार आपके ओवरऑल सभी जोन मिलाकर इतने बच्चों को यानी 87,150 बच्चों को ये लोग क्वालिफाई करने वाले हैं। अगर मैं बात करूँ डाटा के आधार पर कि ये जो डाटा है ये कहाँ पर लाई कर रहा है, ताकि आप देख पाओगे कि 86,000 कहाँ पर आ जा रहा है, 86,549 जो है ये ओवरऑल डाटा है ये आपके बाई 66 मार्क्स पर आपके लाइक कर जा रहा है। लेकिन हम सेफ खेलते हुए हम चलेंगे कि आप इसको भैया 68 पर लेकर चले। तो कहने का मतलब क्या है कि आप चाहे किसी भी जोन में हो, मैं बताऊंगा कि भाई सब कोलकाता में कितना बनेगा, फिर आपका ये रांची में कितना बनेगा, बिलासपुर में कितना बनेगा, मैं सब बताने वाला हूँ। लेकिन अभी मैं बात करता हूँ ओवरऑल की। तो इजिली अगर आपके भाई सब 65 से लेकर 70 के बीच में अगर आपके रॉ मार्क्स बन रहे हैं ना, रॉ मार्क्स, तो आप खुद को सेफ समझ सकते हो इस डाटा के आधार पर। ठीक है, बाकी हो सकता है कि कुछ जोन में ऐसा भी है कि आपका भाई 60 भी आए तब भी आप सिलेक्ट हो जाओगे, और कुछ जोन ऐसा भी है कि अगर आपके पास 75 आएगा ना तब भी आप सिलेक्ट नहीं होगे। ये चीज है, तो डिपेंड करता है जोन वाइज। अब हम बात करते हैं कि किन किन शिफ्टों में आपको नॉर्मलाइज स्कोर अधिक मिला और किसमें भाई कम मिलेगा। जनरली बच्चों का मन में कन्फ्यूजन होता है भाई जो नॉर्मलाइज स्कोर है वो कैसे काम करता है ना। ठीक है, ये काम कैसे करता है, तो देखो यार सिंपल बात है, सिंपली जनरली इसको यही पता होता है कि जो शिफ्ट आपके हार्ड होती हैं भाई उसमें आपके जो मार्क्स हैं वो जनरली एनटीपीसी में आपके 7 से 8 मार्क्स बढ़ते हैं, और जो आपके इजी होती शिफ्ट होती हैं उनमें जनरली आपके 2 से 4 मार्क्स बढ़ते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया आपको। जनरली ओके इतना ही होता है। जो हार्ड शिफ्ट है कौन 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 से हैं, आपके 17 मार्च को आपकी ये सेकंड शिफ्ट है, 18 मार्च को ये सेकंड शिफ्ट है, 16 मार्च को आपका ये भी आपका सेकंड शिफ्ट ही है, 17 मार्च को आपका ये आपका फर्स्ट शिफ्ट है, 17 मार्च को आपका ये थर्ड शिफ्ट है, फिर आपके 19 मार्च को आपकी ये भी आपका थर्ड शिफ्ट है। तो जनरली इन 6 शिफ्ट में आपको जो नॉर्मली स्कोर होगा, अगर आपने इसमें एग्जाम दिया तो आप कमेंट करें कि आपने किस शिफ्ट में एग्जाम दिया है, तो जनरली आपके 7 से 8 मिलेगा। मैं बात करूँ सबसे कम की तो भाई 24 मार्च, 22 मार्च, 25 मार्च और 25 मार्च की ये आप शिफ्ट देख लेना। 16 मार्च की आपकी थर्ड शिफ्ट हो गया। तो अगर आपके इन जोन में अगर आपने सब सॉरी इन शिफ्ट में अगर आपने एग्जाम दिया हुआ है तो जनरली आपके वैसे 2 से 4 मार्क्स बढ़ेंगे। हाँ, जो रेलवे है ना यार, इसमें रेलवे के एनटीपीसी में इसमें उतना रोमांस को नहीं मिलता है। हाँ, अगर बात करूँ अगर एएलपी की
तो एएलपी में या ग्रुप डी में तो भाई साहब 20-20 नंबर भी मिलते हैं, 20 नंबर मैंने 29 नंबर भी देखा हुआ पड़ा हुआ, तो मिलते हैं। लेकिन अगर मैं बात करूँ एनटीपीसी की, तो भाई जनरली आपके ये 2 से लेकर 8 तक, 8 सुपर भाई किसी को नहीं मिलता है, सच बोल रहा हूँ मैं, 8 सुपर किसी को नहीं मिलता, चाहे किसी आप सर्च भी कर लो नहीं मिलता किसी को भी। तो हार्ट आपका 8 जो है वो हाईएस्ट और 2 होता है लोवेस्ट। तो सिंपली 2 से जो 4 मार्क्स है वो इधर मिल जाएंगे, और 7 से 8 जो मार्क्स है इधर, और बाकी ये जो बच गए इनको वैसे इजीली आपके 4, 5, 6 मार्क्स जनरली ऐसे मिलता है चीजें, ठीक है, ये क्लियर हो गया। अब हम बात करते हैं एक्चुअल डाटा के आधार पर, ठीक है। ये तो हो गया आपका भाई कि आंसर की भाई जो डाटा है उसके आधार पर हम बात कर लिए। अब हम बात करते हैं कि पिछली बार वैकेंसी कितनी थी और इस बार वैकेंसी कितनी है, और जोन वाइज, और पिछली बार जो कट ऑफ है वो कितना बना हुआ था। तो देखो यार, हर एक जोन का भाई, बिलासपुर हो गया, आप एक बार और नोटिस कर रहे होंगे कि मैंने इनको कुछ कलर में किया है, मैंने कुछ जोन को अपने विषय भी ग्रीन कलर में किया है, कुछ को येलो में किया है, और कुछ को रेड में किया हुआ है। इसका दोस्तों एक रीजन क्या है कि जिन जोनों जो वैकेंसी है वो पिछले बार के मुकाबले इस बार वैकेंसी बढ़ी हुई है, वो अपने भाई ग्रीन जोन में अपने आप ही आ जाते हैं। लेकिन जिन जोन में हमेशा वैकेंसी जो है वो कुछ खास ना बढ़ी है ना घटी है, तो उनको मैंने येलो में डाला हुआ है। और जिन जोन में भाई साहब जो वैकेंसी वो बहुत ज्यादा कम हो गई पिछले बार के मुकाबले, तो उनको मैं डाला है रेड जोन में, ठीक है। चीज है, ठीक है। तो आपको जो ग्रीन जोन है भाई, ये रेड जोन के मुकाबले इनकी जो कट ऑफ है वो भाई ऑफकोर्स डाउन जानी है, सिंपल बात है। तो मैं इन्हीं जोन की बात कर रहा हूँ। अगर इन जोनों में आपके अगर वैसे मान लो 60 भी आ गए, 65 भी आ गए, तो इजीली आप जनरल के हो या ओबीसी के हो, इजीली आप सिलेक्ट हो जाओगे। मैं एस सी एस टी की बात नहीं करता, क्योंकि आपको पता है कि एस सी एस टी जो कट ऑफ है वो काफी कम जाती है। तो भाई वो तो आपके ऐसे अगर एस टी में हो तो भाई अगर आपके 60 मार्क्स आ गए तो इजीली हो जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन मैं बात करूँ जनरल ओबीसी वालों की, तो भाई अभी ऐसे जो नहीं यहाँ पर भाई, अगर आपके ऐसा 75 भी आ जाए तभी मन में डाउट रहता है कि भाई साहब होगा या नहीं होगा। सिंपल बात है, देखो होगा। तो भाई देखो यहाँ पर आप पटना के ले लो, पटना में 24 में कितनी वैकेंसी थी, 111 थी, और इस बार कितनी है, 23 है। यहाँ पर कटा देख लो पिछली बार के, यूआर में 78, 76, 76, 66, एस सी की 66 है, एस टी 56 है, देख लो ये चीज है। पिछली बार वैकेंसी कितनी थी, अब इस बार और कम गई है। तो आपको भाई ये 78 भी कहीं ना ये आराम से ये आपका 80 हो जाएगा, 76 आपका ये आराम से 78 हो जाएगा। नई चीजें हैं। तो भाई मैंने इसीलिए आपको आपको दिक्कत ना हो, तो मैंने आपके लिए बना रखा है कि भाई ये ग्रीन जोन, येलो जोन और रेड जोन। तो पहले बात करें ग्रीन जोन की, देखो यार, तो पहले ग्रीन जोन कौन कौन आते हैं भाई, बिलासपुर हो गया, रांची हो गया, बिलासपुर, रांची, मालदा, भोपाल, अजमेर और गोरखपुर। अगर आपने इन जोन से फॉर्म भरा हुआ है तो जनरली जो आपके लिए सेफ स्कोर होने वाला है वो भाई यूआर के लिए 70 से 72 होने वाला है, ठीक है। ओबीसी के लिए 70 से 71, ईडब्ल्यूएस के 66 से 68, एससी के लिए 58 से 60, और एसटी के लिए 55 से 56। ये भाई आपका जनरली भाई ये आपके रॉ स्कोर रहने वाले हैं, ठीक है। क्योंकि आपको पता है कि भाई साहब इतने पर आपका सिलेक्शन बिल्कुल नहीं होने वाला है, आपको अवश्य नॉर्मलाइज मिलेगा। भाई वो डिपेंड करेगा कि आपने किस शिफ्ट में एग्जाम दिया है। अगर आपने भाई हार्ड शिफ्ट में दिया था तो नॉलेज ज्यादा मिलेगा, और अपने भाई इजी शिफ्ट में दिया है तो अपनी वो कम मिलने वाला है, ठीक है। तो जनरली आप इसमें अगर मैं बात करूँ फाइनल कट की, यानी कि तो आप ये नॉलेज की, तो आप इसमें भाई साहब जनरली 4 से 5 अगर आप इसमें ऐड कर दोगे तो भाई वो आपका बन जाएगा फाइनल कट ऑफ सीबीटी, किसके लिए, सीबीटी 2 के लिए, ठीक है। चीजें हैं क्लियर इतना। अब हम बात करते हैं येलो जोन। तो येलो जोन से पहले आप समझ लो कि येलो जोन में आता कौन कौन सा है। तो येलो जोन में आपके हैं कौन कौन सा, एक तो मुंबई येलो जोन में है, सिकंदराबाद, बेंगलोर, प्रयागराज, कोलकाता और सिलीगुड़ी। हालांकि मैंने कोलकाता का और बिलासपुर का मैंने एक स्पेशली वीडियो बना रखा है, आप जाकर उसको देख सकते हो। तो ये आपके हो जाएंगे येलो जोन में। इसका जो कट ऑफ रहने वाली है वो यूआर के लिए 74 से 75, ओबीसी के लिए 72 से 74, ईडब्ल्यूएस के लिए 70 से 72, एससी के लिए 66 से 68, और एसटी के लिए 63 से 65। ये भाई आपके येलो जोन रहने वाली है। ऑफकोर्स भाई ये आपका रॉ स्कोर ही रहने वाला है। अब कुछ ज्ञानी बच्चे बोलेंगे कि नहीं इतनी हाई कट ऑफ नहीं जाएगी, इससे जो पेपर है वो काफी वैसे पेपर जो है वो काफी इजी है। तो ऐसा कुछ भी नहीं होता भाई साहब, हर बार का जो पेपर का जो लेवल है वो भी सेम ही था। और मैं भाई साहब पूरा आपका जो जितने मैथ है ना, आपको पता है कि 24 सितंबर का एग्जाम हुआ, तो मैं 24 शिफ्ट का मैथ जो है वो आपको इस साल में सोल्यूशन लेकर आ रहा हूँ, तो आप उसको जो जरूर देखें।
आपको जितने मैथ है मैंने सारे कॉन्सेप्ट मैं करा रहा हूँ आपको। और मेरे ख्याल से अब तक आपके 2 वीडियो अपलोड हो भी चुकी हुई है, तो आप 2 शिफ्ट का, तो आप जाकर उसको बस देखें। ये आपका वो येलो जोन का। अब हम बात करते हैं रेड जोन। रेड जोन में कौन सा आता है? रेड जोन में आपका है भुवनेश्वर, चंडीगढ़, चेन्नई, अहमदाबाद, गुवाहाटी, जम्मू कश्मीर और पटना, ये सभी आपका आएंगे रेड जोन में। तो इसके लिए जो कट ऑफ रहने वाली है वो 78 से 80, और ओबीसी के लिए 74 से 76, ईडब्ल्यूएस के लिए 72 से 74, एससी के लिए 870, और एसटी के लिए 62 से 65। ये जनरली आपके भाई साहब, ये आपके रेड जोन के लिए एक सेफ स्कोर रहने वाला है। हालांकि रेड जोन के लिए भैया क्या ही सेफ स्कोर भाई साहब, आप इसमें भाई साहब +2 माइनस करके चलेंगे। हो सकता है कि भाई इससे 2 और भी ज्यादा पड़ जाए। और ये ध्यान रखना भाई, ये आपके भाई साहब रॉ, 1 मिनट रुक जाओ, ये आपका भाई साहब रॉ मार्क्स है। अगर इतने आपके रॉ मार्क्स हैं और आप इन जोन में भाई साहब बिलोंग करते हो, तो भाई तो ही आप सेफ हो सकते हो। अदरवाइज भाई आपको दिक्कत हो सकती है। आपको नेक्स्ट एग्जाम की तैयारी करनी चाहिए, ठीक है, ये चीजें हैं। बाकी यार वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है। और हाँ, आप कमेंट कर सकते हो कि आपने किस जोन से फॉर्म को फिलअप किया हुआ और आपने किस शिफ्ट में एग्जाम दिया, ठीक है। चलिए, तब तक के लिए धन्यवाद।